आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षा में भी यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न होगा हमारा, कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद या फिर नोबेल पुरस्कार? सही उत्तर क्या होगा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए दिया गया है? तो कला और बूढ़ा चांद आप याद रखेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न डीएलएड में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर प्रश्न विकल्प हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रानंदन पंत जी को। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद, जयशंकर प्रसाद, केशवदास या फिर बिहारी लाल? सही उत्तर क्या होगा? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, बिहारी या फिर तुकाराम? सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, नंददास या फिर नाभादास? सही उत्तर क्या होगा? सूरदास। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, वल्लभाचार्य या फिर तुलसीदास? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न होगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, पृथ्वीराज रासो, उर्वशी या फिर कामायनी? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? केशवदास, चंद्र बरदाई, विद्यापति या फिर कबीर दास? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे आगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। आगे हम देखेंगे खुमान रासो की किसकी रचना है? दलपति विजय, राम कुमार वर्मा, जगनिक या फिर नरपति नाल? सही उत्तर क्या होगा? दलपति विजय। खुमान रासो जो है ये दलपति विजय की रचना है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, चिदंबरा रचना के लिए किसे
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अज्ञेय जी को दिया गया है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण या फिर युद्धों का वर्णन? युद्धों का वर्णन है, प्रकृति का मानवीकरण है, यथार्थ चित्रण है या फिर भक्ति की प्रधानता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बोर्ड परीक्षा के यानी कक्षा 12 से संबंधित अन्य विषय तैयार करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने कई सारे वीडियो जीवन परिचय से संबंधित अपलोड किए हैं। गद्य, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो गद्य से संबंधित अपलोड किया है और लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, बीसल देवरासो किसकी रचना है? नरपतिनाल, जगनिक, नानक या फिर तुलसीदास? सही उत्तर क्या होगा? नरपतिनाल। बीसल देवरासो किसकी रचना है? नरपतिनाल। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ सबके सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। आगे हम देखेंगे, कितनी नावों में कितनी बार? रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय जी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत? सही उत्तर क्या होगा? कितनी नावों में कितनी बार रचना के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। और हम आगे देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आधुनिक युग की मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा जी को। किसको कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल या फिर आधुनिक काल? सही उत्तर क्या है? भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। और आप चाहे तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं। अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जितने भी इस वीडियो में प्रश्न मैंने आप बताए हैं आसानी से याद हो जाएंगे। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप जब भी चाहें चैनल पर आकर दोबारा से देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तार सप्ताह के संपादक कौन है? अज्ञेय जी, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर या फिर रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर क्या होगा? अज्ञेय जी। तार सप्ताह के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। आगे हम देखेंगे, अभी मैंने इनका पूरा नाम बताया है। आगे हम देखेंगे, संध्या सुंदरी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर गजानन माधव? सही उत्तर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेंद्र शर्मा? सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? वर्तमान राजनीति का वर्णन, वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, युद्ध का सजीव वर्णन या फिर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? सही उत्तर क्या होगा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। आगे हम देखेंगे,
नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा दीपशिखा किसकी प्रसिद्ध रचना है? किसकी प्रसिद्ध रचना है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, या फिर विद्यावती, या मोहन राकेश। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न होगा प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर वियोग हरि। सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है हरिओद जी का पूरा नाम बताइए, तब आप क्या बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का पूरा नाम है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।